बच्चों, अब मैं आपके सामने यह कविता पढ़ूंगी और एवं इसका सरलार्थ करूंगी। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली सुमन से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो सबसे पहले हम इसका कठिन शब्द देख लें। कली। कली मीन्स होता है, बट मीन्स अविकसित पुष्प, अविकसित फूल। उसके बाद है अनुचरो। अनुचरो मीन्स होता है सेवक या नौकर, सेवा करने वाला। फिर है धारी। धारी मीन्स होता है धारण करना या फिर पहनना। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा है, नव किरण का रथ सजा है। फिर कली सुमन से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते कि जो सूर्य उदय हुआ है, रवि की जो सवारी आ रही है, उसके रास्ते में बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजा हुआ है, उसके रास्तों को सजाया गया है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती है। प्रातःकाल में जब हम देखते हैं ना, तो आसमान में कैसे मतलब पूरा अपने को गोल्डन कलर का दिखता है ना, सूर्य उदय जब होता है तब सब तरफ सोने, ऐसा लगता है मानो जैसे सोना ही बिछा पड़ा हो। ऐसा लगता है जैसे कि बादल सूर्य के सेवक हैं और जो सोने के सुनहरी पोशाक पहने हैं, इस रूप में सजी धजी रवि की सवारी आ रही है। नेक्स्ट पंक्तियों में दिया गया है कि विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। इनमें है बंदी। बंदी मिस होते हैं वंदना करने वाले। चारण। चारण मीन्स वो ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें भाट या वीरों की प्रशंसा के गीत गाने वाला कहा जाता है। पहले के जमाने में राजा महाराजा के दरबार में जो लोग वीरों के, राजा महाराजाओं के गुणगान करते थे, उन्हें चारण कहा जाता है। गा रहे कीर्ति, उसके हैं बाद है कीर्ति। कीर्ति मीन्स होता है यशगान, गुणगान। छोड़कर मैदान भागी तारको, इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान से जो फौज होती हैं वो यहाँ पे क्या है, युद्ध का मैदान वो है आसमान। सूरज कहाँ निकलता है? आसमान में। तो आसमान में सूर्य के आने से पहले क्या होता है? अंधेरा होता है, तारे होते हैं, चांद होता है। तो तार जो है यहाँ पे तारों को कहा गया है, वो रात के राजा की, चंद्रमा की सारी फौज हैं और वो इस आकाश रूपी मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। ओके, तो इन पंक्तियों का हम सरलार्थ देख लें। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों कवि यह कहना चाहते हैं कि सुबह होने पर सब व्यस्त हैं, ऐसा लगता है जैसे चहचहाते पक्षी प्रशंसा के गीत गाने वाले चारण भाट हैं, जो सूर्य की ही प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में तारे छुप गए हैं। कवि कल्पना करते हैं कि वे हारी हुई फौज के सैनिक हैं जो भाग रहे हैं। विजय रूपी राजा सूर्य की सवारी आ रही है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। यहाँ पर देखिए हमारा नया जो ये शब्द है, कठिन शब्द, वो है ठिठकता। ठिठकता मीन्स होता है सहसा रुक जाना, एकदम से रुक जाना, उसे कहा जाता है ठिठकना।
तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी। अर्थात कवि सूर्य राजा की विजय से खुश होकर उछलना चाहते हैं। अचानक वह चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाते हैं कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, क्योंकि चंद्रमा वह सूर्य के प्रकाशित होने पर सूर्य के सम्मुख ऐसा लगता है जैसे वो प्रकाश की भिक्षा मांगने खड़ा है। चंद्रमा वो क्षीण हो जाता है सूर्य के सामने आकर। हमें दिन में वो चांद नहीं दिखाई देता है सूर्य के सामने। विजय रूपी राजा जो है वो सूर्य है हमारी, उनकी सवारी आ रही है। तो बच्चों, यह हमारी कविता थी जिनके लेखक है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। आई होप आपको यह कविता समझ में आ गई है। थैंक यू। बच्चों, अभी हमने यह कविता पढ़ा एवं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आई होप आपको यह कविता समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना, आपके नोटबुक में सबसे पहले यह कविता चित्र के साथ लिख लेनी है। चित्र बना के आपको यह कविता लिख लेनी है आपके नोटबुक में अच्छी राइटिंग से। उसके बाद में आपको क्या करना है, कविता का मूल भाव जो कि यहाँ पे दिया गया है वो आपको लिखना है। कविता लिखने के बाद सबसे पहले चित्र बनाएंगे आप, उसके बाद कविता लिखेंगे, फिर कविता का मूल भाव लिखेंगे। कविता का मूल भाव में सारांश और मूल भाव एक ही होता है। फिर आप कवि परिचय लिखेंगे, उसके बाद में आप कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द के बाद आपको शब्दार्थ लिखना है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे शब्दार्थ नहीं लिखा है, बट आपको आपकी नोटबुक में शब्दार्थ लिख लेना है। उसके बाद वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग के बाद है हमारा काव्य बोध। काव्य बोध में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न आपको लिख लेना है, ठीक है। मौखिक प्रश्न लिखने के बाद हमारा है लिखित प्रश्न। आपको लिखित प्रश्न यहाँ तक लिख लेना है, ओके। लिखित प्रश्न तक आपके नोटबुक में अच्छी राइटिंग में विदाउट कोई मिस्टेक किए हुए लिख लेना है अच्छे से, ओके। थैंक यू।